नमस्कार, मैं हूँ राधा और आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन। बॉलीवुड के लिए सोमवार का दिन एक और बुरी खबर लेकर आया, जब फेमस डायरेक्टर निशिकांत कामत का 50 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लीवर सिरोसिस बीमारी से पीड़ित थे और बीते 17 दिनों से हैदराबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बतौर फोर्थ असिस्टेंट करियर शुरू करने वाले कामत ने ऐसे दिन भी देखे जब लगातार 3 सालों तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। कुछ वक्त पहले एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कामत ने अपने से जुड़ी कई बातें बताई थी। मुंबई के रहने वाले कामत एक शिक्षित परिवार से आते थे। उनकी मां संस्कृत की प्रोफेसर थी और पिता गणित पढ़ाते थे, जबकि उन्होंने खुद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। हालांकि उन्हें लगता था कि उनकी वजह से वहां की एक सीट बर्बाद हो गई थी। कामत ने 11वीं की पढ़ाई के दौरान ही थिएटर करना शुरू कर दिया था। उनके मुताबिक एक बार वे प्ले की रिहर्सल देखने गए थे। वहां डायरेक्टर ने उन्हें पूछा कि 4 लड़कों में खड़ा रहेगा क्या। वहां पर हाँ करने के बाद ही 4 लड़कों में खड़ा रहने के चक्कर में उन्हें थिएटर का चस्का लग गया। इसके बाद उन्होंने 2 साल थिएटर किया। उन्हें लग रहा था कि वे केवल शौकिया तौर पर ही थिएटर कर रहे थे, लेकिन जब वे होटल मैनेजमेंट करने गोवा पहुंचे तो वहां जाकर एहसास हुआ कि उन्हें थिएटर और फिल्मों का बहुत ज्यादा शौक है। कामत ने दूरदर्शन के लिए बने एक मराठी सीरियल में बतौर फोर्स असिस्टेंट का काम शुरू किया था। इसी सिलसिले में उन्हें टेप लेकर एडिटर के पास जाने का काम करना पड़ता था। इसी दौरान कुछ ही वक्त में उन्होंने एडिटिंग सीख ली और 22 साल की उम्र में एडिटर बन गए। इसके बाद 2 साल तक उन्होंने एडिटिंग की। 24 साल की उम्र में पहली बार टीवी में डायरेक्शन का मौका मिला और इसके बाद से ही वे डायरेक्टर बन गए। टीवी में 5-6 साल काम करने के बाद उन्हें लगा कि टीवी से बहुत हो गई, अब फिल्में करना चाहिए। लेकिन जब भी वे किसी फिल्म ऑफिस में जाते तो टीवी इंडस्ट्री से होने की वजह से लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। टीवी इंडस्ट्री की वजह से अनदेखा किए जाने से वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने सीरियल बनाना ही छोड़ दिया, जिसके चलते अगले 1-2 साल उन्हें कोई काम नहीं मिला। फिर उन्होंने इंडस्ट्री में एंट्री लेने का एक नया रास्ता निकाला और वे स्क्रिप्ट राइटर बन गए। अगले 3 साल तक राइटिंग का काम किया। राइटिंग काम करने के दौरान ही उन्हें अपनी लिखी फिल्मों हवा आने दे और सचच आध घरात में एक्टिंग करने का मौका मिला। इसके बाद साल 2005 में फिल्म डायरेक्शन करने का उनका सपना पूरा किया। 1999 से 2001 के बीच 3 साल तक निशिकांत को कोई काम नहीं मिला था और वे बेरोजगार रहे। उनका कहना था कि वो बहुत डरावना दौर था और 3 सालों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उनके मुताबिक उस वक्त उनके पास सिर्फ 2 पैंट, 4 शर्ट, 1 स्लीपर और 1 जोड़ी जूते भी थे। हालांकि इस दौरान उनके दोस्त ने उनकी बहुत मदद की थी और उनका पूरा खर्चा उठाया था। बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म डोंबिवली फास्ट बनाने के बाद में उनका कहना था, उस वक्त मैं यूटीवी फिल्म्स में स्क्रिप्ट के तौर पर काम कर रहा था। उस फिल्म की स्टोरी मैंने साल 2003 में लिख कर रखी थी, लेकिन साल भर तक मुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला। 2004 के अंत में मुझे एक प्रोड्यूसर मिल गए। उस वक्त वो फिल्म प्रचार के खर्चों को जोड़कर कुल 67 लाख रुपए में बनी थी। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज जंक्शन।